हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का मेरे चैनल पीपीएसबी स्टडी पे स्वागत है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्न सामान्य विज्ञान के। तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तक द वर्जिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए लीनियस, ऑप्शन बी लेमार्क, ऑप्शन सी मेडल, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यह 65वें बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डार्विन, ऑप्शन डी। द वर्जिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी 63वें 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक मोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी सल्फाडायाजिन, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? बीपीएससी 2017 में प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक से अधिक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चावल, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी मक्का, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। चावल कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, ऑप्शन बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान,
ऑप्शन सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, ऑप्शन डी कीटों को मारने का विज्ञान। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं 2015। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद्य व वर्मी पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम उर्वरक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, ऑप्शन बी जैव विकास, ऑप्शन सी डीएनए संरचना, ऑप्शन डी आनुवंशिकता और विचरण। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 में ये पूछे गए प्रश्न हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां, ऑप्शन बी शुष्क तने, ऑप्शन सी शुष्क बीज, ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली। बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछे गए प्रश्न है ये। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी शुष्क पुष्पकली। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, ऑप्शन बी एक भ्रूणीय पत्ती, ऑप्शन सी एक भ्रूणपोष, ऑप्शन डी एक बीज। ये भी 56वीं 59वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए एक भ्रूणीय टहनी। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष एक्सेल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन ए हृदय दिल, ऑप्शन बी यकृति लीवर, ऑप्शन सी अग्नाशय पैंक्रियास, ऑप्शन डी मस्तिष्क ब्रेन। ये भी 64वीं बीपीएससी 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क ब्रेन। ईईजी मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला यंत्र है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी सहभागिता, ऑप्शन सी उत्परिवर्तन, ऑप्शन डी बहुगुणसूत्रता। 56वीं से 59वीं बीपीएससी 2015 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, ऑप्शन बी अलैंगिक जनन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ये भी 53वीं 55वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2011 में पूछे गए प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लैंगिक जनन, ऑप्शन सी। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ऑप्शन बी ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी जोहानसन, ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। यह गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए की का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायनी शास्त्र फ्रेडरिक मोस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिने कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी डीएनए। जीव कोशिकाओं आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑप्शन बी वसा के रूप में, ऑप्शन सी प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। बीपीएससी 56वीं 59वीं प्रारंभिक परीक्षा 2015 के पूछे गए क्वेश्चन है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ग्लाइकोजन के रूप में, ऑप्शन डी। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों में पहुंच जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में होता है। ऑप्शन ए लगभग 70% पानी, ऑप्शन बी
20 से 30% पानी। ऑप्शन सी 30 से 40% पानी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ऑप्शन डी 10 से 20% पानी। ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 64वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लगभग 70%। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 70% तक पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन के। विटामिन के को रुधिर रखाव रोधी पदार्थ कहते हैं। प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, बह जाने का डर बना रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अगकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन D2, ऑप्शन बी विटामिन D3, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन 6, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन D2। विटामिन डी को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुरूपक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी त्वचा में, ऑप्शन सी फुफ्फुस में, ऑप्शन डी वृक्क में। ये भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत में। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, जीरोथैलेमिया। ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, बेरीबेरी। ऑप्शन सी साइनोकोबालामीन, रक्तकल्पता। ऑप्शन डी अर्गोकल्सिफेरॉल, रिकेट्स। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी टोकोफेरॉल, बेरीबेरी। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालामीन विटामिन B2 की कमी से रक्तकल्पता तथा विटामिन डी कोलिकल्सिफेरॉल डी तथा अर्गोकल्सिफेरॉल डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरीबेरी विटामिन बी अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।